हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है द गॉड्स एडवाइस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि की का मतलब देता है। तो गॉड यानी कि खुदा का या खुदा की, एडवाइस एडवाइस कहते हैं नसीहत। तो गॉड की नसीहत या खुदा की नसीहत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर बैगर। वंस एक बार, देयर वाज अ पुअर, तो पुअर कहते हैं गरीब को, बैगर बैगर कहते हैं यानी कि फ़कीर को, मांगने वाले को, भिखारी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वाज अ पुअर बैगर, एक दफ़ा एक गरीब भिखारी था। वन डे ही वेंट टू मीट द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। वन डे एक दिन, ही वेंट, गो का मतलब होता है जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है वेंट, तो वो गया, टू मीट मिलने के लिए, द विलेज हेड। विलेज हेड, हेड का मतलब होता है सरदार या मुखिया। तो जो गांव था उसका मुखिया से मिलने गया, टू बेग मांगने के लिए, बेग का मतलब होता है मांगना, तो मांगने के लिए, फॉर मनी तो पैसे। तो इसका क्या मतलब? वन डे ही वेंट टू मीट द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। एक दिन वो गांव के मुखिया के पास पैसे मांगने के लिए गया। बट द विलेज हैड गॉन टू मीट द किंग टू आस्क फॉर ग्रांट्स। बट लेकिन द विलेज हेड यानी कि जो विलेज हेड था, जो मुखिया था गांव का, जो गांव का सरदार था, हैड गॉन, वो गया हुआ था या जा चुका था, टू मीट मिलने के लिए, द किंग राजा को, टू आस्क यानी कि कहने के लिए, फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है लेना, यानी कि कुछ लेने के लिए। वैसे ग्रांट्स जो है वो इस्तेमाल होता है कि किसी को यानी कि कुछ देना, लेकिन यहाँ पे होगा इसका मतलब कि कुछ लेने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेकिन जो गांव का मुखिया था वो राजा के पास कुछ यानी कि लेने के लिए गया। विन द बैगर केम टू नो अबाउट इट। विन जब, द बैगर, बैगर यानी कि जो भिखारी था, केम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो केम टू नो सेकंड फॉर्म है, तो उसे पता चला, अबाउट इट इस बारे में, ही थॉट उसने सोचा, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है थॉट, तो उसने सोचा डैड के किंग मस्ट बी रिचर, जो राजा है मस्ट बी रिचर, वो ज़रूर क्या होगा? रिचर। रिचर कहते हैं अमीर को, तो वो अमीर होगा देन द विलेज हेड, यानी कि किससे? विलेज हेड से, यानी कि जो गांव का मुखिया है, जो गांव का सरदार है, उससे यानी कि ज़्यादा अमीर होगा। एज चूँकि ही वाज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसका ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ही वॉज हेल्पिंग, क्योंकि वो मदद कर रहा है, द विलेज हेड यानी कि जो गांव का मुखिया उसकी मदद कर रहा है। दोबारा देखते हैं। विन द बैगर केम टू नो अबाउट इट, जब भिखारी को इस बारे में पता चला, ही थॉट द किंग मस्ट बी रिचर द विलेज हेड, उसने सोचा कि जो राजा है वो ज़रूर जो है वो गांव के मुखिया से अमीर होगा। एज चूँकि ही वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड, चूँकि वो जो गांव का मुखिया उसकी मदद कर रहा है, सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया टू गो, जाने का, टू द किंग राजा के पास, फॉर बैगिंग तो मांगने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो ही डिसाइडेड टू गो टू द किंग फॉर बैगिंग, तो उसने फैसला किया राजा के पास जाने के लिए, क्या करने के लिए? पैसे मांगने के लिए। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे का मतलब होता है अपने रास्ते पर। ही सॉ, सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सॉ, तो उसने देखा अ लार्ज क्राउड। अ लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, क्राउड कहते हैं हजूम को, लोगों के हजूम को क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड को देखा आउटसाइड यानी कि बाहर, अ टेम्पल, तो टेम्पल कहते हैं मंदिर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, ही सॉ अ लार्ज क्राउड आउटसाइड अ टेम्पल, तो उसने लोगों का बहुत ज़्यादा जो हजूम है वो मंदिर के बाहर देखा। विन ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, विन जब, ही इंक्वायर्ड उसने पूछा, इंक्वायर का मतलब होता है पूछना या पूछताछ करना, तो उसने पूछा या पूछताछ की, अबाउट इट इस बारे में। ही फाउंड, फाइंड का मतलब होता है पता चलना,
तो फाउंड या फाइंड का मतलब होता है पाना या पता चलना। तो यहाँ पे फाउंड है यानी कि उसे पता चला, तो उसने पाया। फाउंड दैट के द किंग जो राजा है वाज आस्किंग, तो वो क्या कर रहा है, आस्किंग कर रहा है, मांग रहा है गॉड से टू कीप रखने के लिए हिज ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है यानी कि खजाना। तो खजाना फॉल यानी कि भरा हुआ, ऑल द टाइम यानी कि सारे समय। तो उसने इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन ही इंक्वायर अबाउट इट, जब उसे पता चला, ही फाउंड दैट के उसने ये पाया कि जो राजा है वाज आस्किंग गॉड, तो वो गॉड से मांग रहा है टू कीप हिज ट्रोजरी, क्या करने के लिए, रखने के लिए, हिज ट्रोजरी फुल, तो उसका जो खजाना है वो फुल रखने के लिए, ऑल द टाइम, ऑल द यानी कि सारे समय। यानी कि वो गॉड से जो भिखारी था उसे ये पता चला कि ये जो किंग है वो खुदा से मांग रहा है कि उसका जो खजाना है वो हमेशा भरा रहे। नो अब द बैगर थॉट, द बैगर यानी कि जो भिखारी था उसने क्या किया, थॉट सोचा, डैट के गॉड मस्ट बी रिचर देन द किंग, गॉड यानी कि जो गॉड है, खुदा है, मस्ट बी रिचर, तो वो रिचर होगा, अमीर होगा, देन द किंग राजा से। सो इसलिए ही वेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड टू बैग। सो ही वेंट, तो वो गया, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, तो वो सामने गया, ऑफ गॉड तो खुदा के सामने गया, टू बैग मांगने के लिए, इसलिए वो खुदा के सामने गया मांगने के लिए। गॉड सेड, गॉड ने कहा, देयर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, यू शुड स्टॉप बैगिंग, यू शुड स्टॉप, तुम्हें क्या कर देना, शुड का सेंस होता है चाहिए, तो तुम्हें चाहिए स्टॉप यानी कि स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है मांगना, तो वह तुम्हें मांगना बंद कर देना चाहिए। एंड अर्न यूर लिविंग विद हार्ड वर्क, एंड अर्न और कमाना चाहिए, यूर लिविंग, लिविंग का मतलब होता है रोज़ी, तो तुम अपनी रोज़ी कमानी चाहिए विद हार्ड वर्क, तो क्या कैसे, सख्त मेहनत से। तो उसका क्या मतलब है, गॉड ने कहा कि प्यारे बच्चे तुम्हें जो है वो मांगना बंद कर देना चाहिए और मेहनत से जो है अपनी रोज़ी कमानी चाहिए। फ्राम देन ऑनवर्ड यानी कि फ्राम देन ऑनवर्ड यानी कि तब से लेकर, द बैगर फॉलोइड, तो जो बैगर था यानी कि बेकारी था, फॉलोइड उसने फॉलो किया, गॉड्स एडवाइस, गॉड्स एडवाइस, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी ऐसा जो कि का मतलब देता है, तो गॉड यानी कि खुदा की एडवाइस को फॉलो किया। एंड वर्क हार्ड, और क्या किया, वर्क हार्ड, मेहनत की, सख्त मेहनत की, टू अर्न कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी रोजी कमाने के लिए सख्त मेहनत की। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।